हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डू थर्ड चैप्टर टिप-टो थ्रू द ट्रिलियम्स। ट्रिलियम्स एक टाइप के फ्लावर्स होते हैं जो नॉर्थ अमेरिका और एशिया में पाए जाते हैं। अर्ली स्प्रिंग सीजन में इन प्लांट्स पर वाइट कलर के 3 पेटल फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज सेव एनवायरमेंट। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द ट्रिलियम्स आर बैक। ट्रिलियम्स वापस आ गए हैं। माई यंग डॉटर हैज़ फ्लंग द फ्रंट डोर ओपन विद हर अनाउंसमेंट। अपने इस अनाउंसमेंट के साथ मेरी यंग डॉटर फ्रंट डोर को ओपन करती है, बट शी डजेंट एंटर नोइंग बेटर। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती है कि वो घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती है। हर रबर बूट्स आर फिल्थी कवर्ड इन मड फ्रॉम प्लेइंग आउटसाइड ऑन आर स्मॉल फॉरेस्टेड एरिया। हमारे स्मॉल फॉरेस्टेड एरिया में खेलने की वजह से उसके रबर बूट्स गंदे और मड से कवर हो गए हैं। The huge muddy nose of her very large, very wet companion sent Bernard pips around her legs, hoping for an invitation to visit. और उसका जो वेरी लार्ज और वेरी वेट कंपेनियन सेंट बर्नार्ड है, मीन्स उसका जो साथी सेंट बर्नार्ड है, वो अपनी लार्ज मडी नोज के साथ उसके लेग्स से पीप कर रहा है, झांक रहा है और ये होप कर रहा है कि मैं उसको घर के अंदर आने का इनविटेशन दूँ। मडी फीड ऑन कारपेट डोंट बॉदर हिम एट ऑल। कारपेट पर मडी फीट उसको परेशान नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे डू बॉदर मी। अनफॉर्चुनेटली वो मुझे परेशान करते हैं। रियली द ट्रिलियम्स, सच में ट्रिलियम्स। आई रिस्पॉन्ड फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ माई मड फ्री जोन। मैंने जो है अपनी मड फ्री जोन की सेफ्टी से ही रिस्पॉन्स किया। येस दे आर बैक। येस वो वापस आ गए हैं। आई कैन टेल शी इज़ एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स मी टू कम एंड टेक अ लुक। मैं कह सकती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और चाहती है कि मैं उसके साथ आऊँ और उन ट्रिलियम्स को देखूँ। इट्स रेनिंग दो, हालांकि बारिश हो रही है। आई विल बी पुट टू माई एंकल्स इन मड। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे पैरों पर मड लग जाएगी। येट आई डिसाइड इफ़ माई डॉटर एंड द डॉग डोंट माइंड इट वाई शुड आई। फिर मैंने डिसाइड किया कि जब मेरी डॉटर और डॉग ही इस चीज़ को माइंड नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों। आफ्टर ऑल when is it not raining around here, especially this time of the year? आफ्टर ऑल यहाँ पर बारिश कब नहीं होती है, स्पेशली ईयर का ये जो टाइम है, इस टाइम तो बारिश होती ही रहती है। सो आई पुल ऑन माई ओन रबर बूट्स एंड ऑफ वी गो। इसीलिए मैंने अपने रबर बूट्स पहने और हम चले गए। आई अ लेयर्ड कैनोपी ऑफ एवरग्रीन बोस एंड अ लीफी ब्रांचेस गिव शेल्टर फ्रॉम द चिली ड्रिजल। A layered canopy of evergreen boughs. Boughs means main branches of the trees. और ये trees की जो main branches होती हैं वो मिलकर एक roof like structure बना देती हैं। That structure is called canopy. So ये evergreen boughs जो हैं एक canopy बना रही हैं and leafy branches give shelter from the chilly drizzle. Drizzle means light rain, हल्की जो बारिश होती है, बूंदाबांदी। और इस बूंदाबांदी से ये जो लीफी ब्रांचेस हैं हमारे शेल्टर बने हुए हैं। मीन्स ये इतने घने हैं, इतने डेंस हैं कि वो एक छत के जैसा स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं और उस स्ट्रक्चर की वजह से ये जो हल्की बूंदाबांदी हो रही है वो नीचे तक नहीं आ रही है। द ग्राउंड इज अलाइव विथ क्रैकलिंग साउंड एज इट सॉक्स अप द रेन। क्योंकि रेन को पूरी तरह से ग्राउंड ने सॉक कर लिया है और इसीलिए यहाँ से क्रैकलिंग साउंड आ रही हैं और इस क्रैकलिंग साउंड्स के साथ ग्राउंड अलाइव बन गया है। इट्स स्पंजी बेनेथ आवर फीट। हमारे पैरों के नीचे जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्पंजी है। विद सॉगी अर्थ गीली है। रॉटिंग लीव्स एंड बाक्स और लीव्स जो है रॉट गल रहे हैं। एंड पैचेस ऑफ मॉस इन ब्रिलियंट शेड्स ऑफ ग्रीन। और ग्रीन कलर की ब्रिलियंट शेड्स के साथ मॉस के पैचेस बने हुए हैं। मॉस ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं जिनके ब्रांच और लीव्स नहीं होते हैं। In Hindi it is called kai. I try to avoid the boggiest part of the path, but the girl and the dog walk right on through. मैंने पाथ के रास्ते के बॉगेस्ट मीन्स वेट, जो गीला पार्ट था उसको अवॉइड करने का ट्राई किया, लेकिन गर्ल और डॉग उसी के ऊपर से चल रहे थे। As we approach an ancient fir, guardian of the trail, my daughter slows and holds back her hand, signaling the expedition to halt. जैसे ही हम एनेसेंट फर, पुराने फर के ट्रीज के पास पहुँचे, मेरी डॉटर स्लो हो गई और उसने अपना हाथ पीछे किया और
ये हमें सिग्नल कर रही थी कि सिग्नल दे रही थी कि यहाँ पर हमारा एक्सपेडिशन जो है ख़त्म होता है। एक्सपेडिशन मीन्स अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव के साथ, एक डेफिनेट उद्देश्य के साथ लोगों के ग्रुप के द्वारा जो एक जर्नी की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेडिशन। सो वो हमें सिग्नल दे रही थी कि अब हमारा एक्सपेडिशन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। द डॉग एंड आई ओबे, मैंने और डॉग ने ओबे किया। देन शी पॉइंट्स मोशनिंग फॉर साइलेंस एट द सेम टाइम। फिर जो है उसने पॉइंट करते हुए हमें कहा कि अब हमें बहुत धीरे से साइलेंस में मोशन मूवमेंट करना है, एज इफ द ट्रिलियम्स में स्टार्टल एंड रन, क्योंकि इससे अगर हम ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ के साथ यहाँ पर मूवमेंट करेंगे तो ट्रिलियम्स डर जाएंगे और भाग जाएंगे। वो ऐसा मतलब सिग्नल हमें दे रही थी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, बट उसका ये कहने के पीछे रीज़न यही था कि भाई हाँ, साइलेंस में हमें मूव क्यों करना है, क्योंकि अगर हम आवाज़ के साथ यहाँ पर मूव करेंगे तो ट्रिलियम्स डर जाएंगे और भाग जाएंगे। श्योर इनफ देयर दे आर, पूरा अच्छी तरह से श्योर होने के बाद कि वो यहाँ पर हैं, दोज मिस्टीरियस ट्रिलियम्स, वो मिस्टीरियस ट्रिलियम्स, अ ग्रुप ऑफ देम हडल्ड टुगेदर अराउंड द ओल्ड ट्री स्प्रंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ बैक इन ब्लूम आफ्टर अ लॉन्ग विंटर। उनका जो है एक ग्रुप एक ओल्ड ट्री के चारों तरफ क्राउड, भीड़ बनाए हुए था। हडल्ड मीन्स मेक अ क्राउड। स्प्रंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ, वो अर्थ की गहराइयों से स्प्रिंग कर रहे थे, ब्लूम कर रहे थे। बैक इन ब्लूम आफ्टर अ लॉन्ग विंटर, और एक लॉन्ग विंटर के बाद वो जो है वापस ब्लूम कर गए थे। It's become an annual tradition for her and me to wait the appearance of these discrete leafy plants with the simple white flowers। ये उसके लिए और मेरे लिए एक एनुअल ट्रेडिशन मीन्स ऐसा ट्रेडिशन जो हर साल होता है, मीन्स एक एनुअल ट्रेडिशन बन गया था कि हम इन वाइट फ्लावर्स का अपीयरेंस का वेट करते थे। They don't put on a big show like other spring flowers and you can't buy them in store। वो दूसरे स्प्रिंग फ्लावर्स की तरह उनका जो है बड़ा शो नहीं लगाया जाता था और ना ही आप उन्हें किसी स्टोर से बाय कर सकते हैं। मे बी दैट्स वाई वी एंटिसिपेट अ साइटिंग ऑफ दैम एवरी ईयर इन अर्ली स्प्रिंग, और शायद इसीलिए हम हर साल अर्ली स्प्रिंग में उनकी साइट, उनका एक व्यू देखने का होप करते रहते हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज वंस द ट्रिलियम्स कम बैक अ लॉट ऑफ अदर स्प्रिंग टाइम फ्लावर्स आर लाइटेड, और इसीलिए भी क्योंकि जब एक बार ट्रिलियम्स वापस आ जाते हैं तो स्प्रिंग टाइम के बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम करना शुरू कर देते हैं। एंड सो इज इवेंचुअली द सन, और इसके साथ सन भी जो है यहाँ पर आ जाता है, मीन्स समर भी स्टार्ट हो जाती है। ट्रिलियम्स डोंट ब्लूम फॉर लॉन्ग सो वी आर केयरफुल नॉट टू मिस दैम। ट्रिलियम्स ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्लूम नहीं करते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं खिले रहते हैं, इसीलिए हम केयरफुल रहते हैं कि हम उन्हें मिस ना करें। बट नो मैटर हाउ हैप्पी वी आर टू सी दैम, लेकिन ये चीज़ कोई मैटर नहीं रखती है कि उन्हें देखकर हम कितना खुश होते हैं। वी नो वी हैव टू लीव दैम एज दे आर अनटच्ड। हमें पता है कि हमें उन्हें ऐसे ही छोड़ना है जैसे वो हैं, अनटच्ड, बिना छुए, यानी कि हम उन्हें जो है पिक नहीं कर सकते हैं। एंड एन्जॉय दैम इन देयर नेचुरल सेटिंग एंड डिस्टर्ब, और उन्हें उनकी नेचुरल सेटिंग के साथ ही हमें एंजॉय करना है बिना डिस्टर्ब किए। दे डोंट ग्रो बैक व्हेन पिक्ड, अगर उन्हें पिक कर लिया जाता है तो फिर वापस से वो ग्रो नहीं करते हैं, इसीलिए हमें उन्हें बिना छुए, बिना डिस्टर्ब किए, उनकी नेचुरल सेटिंग के साथ ही उनकी ब्यूटी को एंजॉय करना है। ओके, satisfied that we have had our moment of observation। हमारे ऑब्जर्वेशन के मोमेंट से सेटिस्फाई होने के बाद my daughter leads the way back, मेरी डॉटर ने हमें वापस जाने के रास्ते को लीड किया, यानी कि वापस जाने के रास्ता बताया। I notice her carefully step aside to avoid a long green black spotted slug। मैं उसे ध्यान से नोटिस कर रही थी कि वो लॉन्ग ग्रीन ब्लैक स्पॉटेड स्लग जो एक टाइप के स्नेल होते हैं जिनकी शेल नहीं होती है, कि वो इन लॉन्ग ग्रीन ब्लैक स्पॉटेड स्लग्स को अवॉइड करती हुई चल रही थी। शी लुक्स टू माइंड द डॉग्स बिग क्लम्जी फीट एज वेल। वो जो है डॉग के बिग क्लम्जी फीट्स को भी साथ में देखती हुई चल रही थी कि कहीं वो उनके ऊपर पैर ना रख दे। आई कांट वेट फॉर समर, नो मोर स्कूल, कैन आई गेट अ न्यू बाथिंग सूट। अब मैं जो है समर के लिए ज़्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ, अब मुझे स्कूल नहीं जाना, क्या मुझे एक नया बाथिंग सूट मिलेगा? मेरी डॉटर
ऐसा बोलती है। विल सी, आई रिस्पॉन्ड, मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ कि चलो हम देखते हैं। आई फॉन्डली वॉच हर नेविगेट द ट्रेल with both ease and care, running her after a long wet leaves as she walks। मैं ध्यान से उसको वॉच कर रही थी, देख रही थी कि किस तरह से वो हमें रास्ते को नेविगेट मीन्स लीड कर रही है, कितना इजी वे से और कितना केयरफुल मैनर में, और साथ ही वो जो है चलते हुए अपने हाथों को वेट लीव्स यानी कि उसकी फिंगर्स जो है वेट लीव्स को भी छूती हुई चल रही थी। हर पार्टनेस ऑफ द ट्रिलियम्स shows more than just an eager anticipation of summer fun। मीन्स इतना ईगरली तो वो समर फन की एंटिसिपेशंस के लिए भी वेट नहीं करती है जितना वो ट्रिलियम्स को पार्टनेस मीन्स गुडविल, फेवर, स्पॉट, जितना वो ट्रिलियम्स को स्पॉट करती है इतना ईगरली तो वो समर फन के लिए भी वेट नहीं करती है। इट टेल्स मी दैट माई डॉटर लव्स नेचर। ये चीज़ मुझे बताती है कि मेरी डॉटर नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड आई होप वी कैन लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिलियम्स टुगेदर फॉर मैनी ईयर्स टू कम। और मैं होप करती हूँ कि हम दोनों आगे आने वाले बहुत सालों तक इकट्ठे ही इन ट्रिलियम्स को देखते रहें। बट दैट वॉज ऑल लॉन्ग अगो, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। आर फैमिली डजेंट लिव देयर एनी मोर। अब मेरी फैमिली वहाँ पर नहीं रहती है। इट्स बीन डिकेड्स सिंस आई वॉज दैट यंग गर्ल प्लेइंग इन द फॉरेस्ट विद द बिग एंड बिलव्ड मडी डॉग। ये जो है बहुत डिकेड्स मीन्स अ टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये डिकेड्स पहले की बात है कि जब मैं एक यंग गर्ल थी और अपने बिग और बिलव्ड मडी डॉग के साथ खेलती थी। मीन्स इन 2 पैराज में अब यंग गर्ल, वो जो यंग गर्ल थी जो ट्रिलियम्स के बारे में अपनी मदर को बताती है, वो अपनी बातें बता रही है कि वो जब यंग गर्ल थी फॉरेस्ट के एरिया में रहती थी, अपने बिग और मडी बिलव्ड मडी डॉग के साथ खेलती रहती थी। दोज ट्रिलियम्स आर लॉन्ग गॉन एंड माई फॉरेस्ट टू। अब वो ट्रिलियम्स बहुत दूर चले गए हैं और मेरा फॉरेस्ट भी पेव्ड ओवर बाय अ हाउसिंग डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पर हाउसिंग डेवलपमेंट हो गई है, बहुत सारे घर वहाँ पर बन गए हैं। बट द मेमोरीज आर स्टिल विद मी। लेकिन उन ट्रिलियम्स की मेमोरीज मेरे साथ अभी भी हैं। एंड हाउ आई इमेजिन माई मदर्स मेमोरीज एज आई राइट दैम हियर लुकिंग बैक थ्रू हर आइज। और मैं जो है अपनी मदर की मेमोरीज को भी इमेजिन कर रही हूँ जब मैं इनके बारे में लिख रही हूँ। इवन जब मैं उनके बारे में सोच रही हूँ यानी कि पीछे देख रही हूँ, तो मैं उन्हीं की आइज से देख रही हूँ। My mother and I still look for the trilliums together but on a different land now। मेरी मदर और मैं अभी भी ट्रिलियम्स इकट्ठे ही देखते हैं, लेकिन अब एक डिफरेंट लैंड पर, विद अ डिफरेंट डॉग, एक डिफरेंट डॉग के साथ। My mother leaves tire tracks with her scooter through the lawn। मेरी मदर ने अपने स्कूटर के साथ लॉन में टायर ट्रैक्स को छोड़ दिया है। टू द प्लेस इन द यार्ड अंडर द बर्च ट्रीज एंड बिग रोडेंड्रेंट वेयर वी होप टू सी देम। ये जो प्लेस है वो हमारे यार्ड में है जहाँ पर बर्च ट्री और रोडेंड्रेंट एक टाइप के प्लांट्स होते हैं जिसके ऊपर वाइट, पिंक और पर्पल कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। वहाँ पर बिग रोडेंड्रेंट है और बर्च ट्री है, और यही वो प्लेस है जहाँ पर हम होप करते हैं कि हम ट्रिलियम्स को देखेंगे। एंड नाउ सून आई एम गोइंग टू हैव अ डॉटर ऑफ माई ओन। और बहुत जल्दी ही मुझे भी मेरी एक डॉटर मिलने वाली है। आई विल शो हर द ट्रिलियम्स टू। मैं उसको भी ट्रिलियम्स जरूर दिखाऊंगी। सो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है। यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।